हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 7.2 का आगे की करने वाले, क्योंकि बहुत टाइम हो गया यार, इसको 3 पार्ट में बना चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, जिसमें मैंने 1 to 6 कराए थे, फिर एक वीडियो मैंने 6 to 12 कराए थे, फिर एक वीडियो मैंने 12 to 20 करा दिया था क्वेश्चन। ठीक है, आज 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी यार। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया, tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ठीक है, अब मेरे को याद आ रहा है कि tan स्क्वायर x का ना तो कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता ही नहीं है। फिर मेरे को याद आया कि tan स्क्वायर x है ना, मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है जो मैं 10th क्लास में पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है ना आपको, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने देखा tan स्क्वायर x तो है, तो यहां से ना 1 को उधर भेज देता हूँ, tan स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x माइनस 1 वाले फॉर्मूला में यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन इक्वल टू में इसको ना मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x। अब देखो x की जगह पर क्या है, पूरी टर्म ये है, तो x की जगह पर पूरी टर्म में ये रख देता हूँ। ठीक है, 2x माइनस 3 और माइनस 1, क्योंकि 1 को उधर भेजे ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बना है। ठीक है, और इस पूरे का मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। आसान है। अब क्या करेंगे, dx की यहां मल्टीप्लाई करेंगे और dx की यहां मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, बहुत आसान है, देखो करो। इंटीग्रेशन इक्वल टू में इंटीग्रल sec स्क्वायर 2x माइनस 3 इसका dx माइनस इंटीग्रल 1 इंटू dx इसका इंटीग्रल। ठीक है, अब देखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल कितना होता है, अभी तक आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x। कितना होता है, tan x। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, tan x। x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3, माइनस का माइनस। अच्छा, dx 1 की dx से मल्टीप्लाई करा देंगे तो dx हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, सबको पता है। ठीक है, और लास्ट में इन दोनों का कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या मतलब c, आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आसान है ना, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान था, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया। अब देखो जैसे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें और आसान कर दिया हमारे लिए, बताऊं क्या? देखो इसको हमने sec स्क्वायर x में चेंज किया था, ये तो पहले से sec स्क्वायर x में, तो इसका तो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, डायरेक्ट कर देंगे इसको। देखो sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है, बस हमें याद है। तो उसका कितना लिख देंगे, tan x। x की जगह क्या आएगा, 7 माइनस 4x प्लस का c। आंसर आ गया हमारा। कोई दिक्कत था इसमें? कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत ही नहीं था, बताओ, इतना आसान था। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये भी बहुत आसान है, देखो टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने ये देखा, मैंने अब देखो क्या बताया था आपको, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है? शॉर्ट, देखो कोई भी वैल्यू अगर कोई पावर में चल रहा है हमारे पास, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन है उसकी पावर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो अंदर वाली जो वैल्यू है इसी को हमें क्या करना है, t लेके चलना है। ठीक है, e की पावर x में जो बन रहा होगा उसको क्या करना होगा, वो जो पावर जो होगी उसी को हमें क्या लेके चलना है, t लेके चलना है। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू रूट में होगी तो रूट में जो वैल्यू की फंक्शन होगी उसको हमें क्या करना है, t लेके चलना है। ये 3 तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिए थे, कभी भी t पहचानना हो तो यही होंगे t। ठीक है ना, अब मेरे को है ना एक आइडिया आया क्या यहाँ पे, कि अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका अगर इंटीग्रेशन सॉरी इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मेरा साइन इनवर्स एक्स बनेगा? नहीं बनेगा। यहां पर ना क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स है, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद आ रहा हो आपको, लेट टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि हमने टी इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप तो क्या आप तो कहते हैं रूट में जो वैल्यू होती है उसको टी मानना चाहिए, तो इसको क्यों नहीं माना टी? नहीं मान सकते, इसको जब हमने सॉल्व करके देखा तो नहीं बन रहा है। तो देखो ये आपको मैंने शॉर्टकट्स बताया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इसमें आपको ट्राई भी तो करना पड़ेगा। जब मैं इसका डेरिवेशन करूं तो ऊपर वाला नहीं बन रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मुझे क्या आइडिया आ गया कि डायरेक्ट मुझे यानी ऊपर वाला ही लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो देखो टी ले लिया मैंने इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, ठीक है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, करेंगे क्या, ये हो जाएगा हमारा dt अपॉन dx। इसको करेंगे तो कितना आएगा, देखो d बाई dx इसका भी करने वाले हैं ना, साइन इनवर्स x का। अब मेरे को जैसे ही याद है कि साइन इनवर्स x, अच्छा साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन तो मेरे को याद आ रहा है, कितना होता है इसका डिफरेंशिएशन,
इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इस dx को मैं करता हूँ मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, ठीक है। तो dt की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इंटू dx, ठीक है। अब जी ये जो वैल्यू है 1 अपॉन dx, इस पूरी की जगह पे क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इक्वल टू में इसकी जगह पे कितना आ गया भाई, इसकी जगह पे कितना आ गया dt आ गया, ठीक है। और इसकी जगह पे क्या आ गया भाई t आ गया। तो अब t का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, सबको पता है x की पावर n का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा भाई इसका आंसर, इंटीग्रेशन इक्वल टू में टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। तो t की वैल्यू डाल दोगे इसके अंदर और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा था t मैंने माना था साइन इनवर्स x को, तो मेरा आंसर क्या आएगा फाइनल, यहाँ पे लिख देता हूं, देखो t की वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो इसका स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी मेरा आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया, x की पावर n का फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो क्या बोला है, ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा जब भी कुछ कॉमन सा आ रहा होता है तो कॉमन जरूर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ना मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले ना यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। पहले ऊपर वाली वैल्यू को तो मैंने सेम एज इट इज लिख दिया, ठीक है, 2 cos x, ठीक है, माइनस का 3 sin x, और यहां से आ गया भाई 2 कॉमन, तो यहां बचेगा 3 cos x प्लस का 2 sin x, इंटीग्रल, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 2 तो मेरा आ गया कॉमन, तो मैंने उसको बाहर ही लिख लिया, क्या लिख दिया मैंने उसको, 2 को तो मैंने बाहर ही लिख लिया, ठीक है, कोई टेंशन लेने बातें है ही नहीं, 2 को मैं डायरेक्ट बाहर लिख लिया। अब बताओ इसको मैं t लेके चलूं या इस ऊपर वाले को t लेके चलूं, किसी को वैसे ज्यादा पता है आपको फायदा क्या रहता है कि नीचे वाली वैल्यू को t लेके चला करो, वो ज्यादा सही रहता है आपको, ठीक है ना। तो मैं नीचे वाली वैल्यू को लेके चल रहा हूं t, तो पुट t इक्वल टू में 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है। यहां जब करेंगे डिफरेंशिएट तो आप लोग लिख दोगे भाई डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। डी बाई डी एक्स, एक लाइन मैंने शॉर्टकट कर दी यहाँ पे ऊपर, आप लोग लिख लेना, ठीक है, 2 sin x। देखो 3 तो कांस्टेंट है, वो तो सेम रहेगा। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का sin x होता है, कितना होता है माइनस का sin x, प्लस 2 तो कांस्टेंट है, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x होता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला तो लर्न होने चाहिए यार, ठीक है ना, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो मेन है। ये आ गया dt। अच्छा जो dx था ना उसको मैंने मल्टीप्लाई में भेज दिया, तो यहाँ क्या आ गया भाई dx आ गया यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में। अब ध्यान से देखो ऊपर वाली वैल्यू नहीं बन गई, माइनस का 3 sin x प्लस का 2 cos x, आगे पीछे लिख देंगे तो अरेंज हो गया ना इस तरीके से। तो ये जो वैल्यू आई है ना इस और इंटू में dx, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया भाई, यहाँ कर देते हैं, यहाँ ज्यादा सही रहेगा। इंटीग्रेशन इक्वल टू में ऊपर वाली वैल्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं dt, और नीचे वाली वैल्यू मैंने क्या बनाया dt, तो dt बाई टी क्या होता है log t होता है, मेरे याद होना चाहिए फॉर्मूला log t और प्लस आंसर। अब t की वैल्यू डाल दो इसमें, t क्या आएगा हमारा, log तो चल ही रहा है, t की वैल्यू क्या थी भाई, t था हमारा ये 3 cos x, ठीक है, प्लस का 2 sin x, प्लस ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। आसान था, कोई ज्यादा हार्ड था नहीं, बस फॉर्मूले लग रहे हैं। देखो फॉर्मूले याद होंगे इंटीग्रेशन के, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट होगा तो फिर तो मजा आएगा करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब देखो मेरे को याद आया 1 बाय cos स्क्वायर एक्स, 1 बाय cos स्क्वायर एक्स क्या बनता है, वो जैसे क्वेश्चन में दिखे कुछ फॉर्मूला लग रहा हो, कुछ कॉमन आ रहा हो, तो सबसे पहले उसको ले लेना चाहिए मैं, ठीक है ना। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स है, मेरे को क्या लगा भाई sec स्क्वायर एक्स, तो सबसे पहले तो मैं इसे लिख रहा हूँ sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। नीचे तो क्या चल रहा है 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
अब देखो tan x का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, और मैंने आपको एक तरीका और भी बताया कि देखो फंक्शन है, फंक्शन की कोई पावर है, तो जो अंदर वाला फंक्शन होता है उसी को हम क्या करते हैं, t लेके चलते हैं, ठीक है। और हमारे कॉमन सेंस भी बन रहा है, क्योंकि देखो tan x का तो कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, tan x का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि इसे ही हमें t लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और उस फॉर्मूले से भी मैं शॉर्टकट से ही बता रहा हूँ, तो वही कंडीशन बैठ रही है, ठीक है। तो इसी को मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पुट t इक्वल टू में 1 माइनस tan x, ठीक है। तो जब मैं इसका करूँ डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी dt बाई dx करेंगे जब हम इसका, तो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा भाई, आपको बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई आप लोग, कितना बनेगा। देखो भाई 1 का डिफरेंशिएशन, एक सेकेंड मार के भाई, 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, सबको पता है। और tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। ये कितना आ गया यहाँ पे, dt अपॉन dx, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, dx को ना मल्टीप्लाई में भेज रहा हूँ, माइनस को देखो, जीरो से माइनस करेंगे तो वैल्यू तो इतनी बचेगी, ठीक है। माइनस को इधर भेज रहा हूँ, dx को मल्टीप्लाई में भेज रहा हूँ, तो क्या आ गई वैल्यू, माइनस dt इक्वल टू में sec स्क्वायर x इंटू में dx, ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का आंसर कितना आ जाएगा भाई, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को तो मैंने कर लिया dt, माइनस का dt, तो माइनस को ना बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। ये आ गया dt अपॉन में क्या भाई, अंदर वाली वैल्यू कर लिया था मैंने t स्क्वायर, t और उसकी पावर भी तो 2 चल रही है, ठीक है। अब dt को साइड में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन में t स्क्वायर dt। अच्छा t स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा भाई, t की पावर -2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा, t की पावर -2 इंटू dt। अब तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले इसका होगा, फिर से +1 ऐड हो जाता है, और नीचे भी ये जो पावर होती है इसमें क्या होता है, 1 ऐड हो जाता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, x की पावर n का, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये होता है फॉर्मूला, प्लस c, ठीक है। और प्लस का c आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। अच्छा ये माइनस बाहर भी तो चल रहा है एक, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ गया, कितना आएगा भाई, -2 + 1 कितना होगा, -1, ठीक है। और यहाँ भी -1 होगा, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई आपका, t की पावर -1 प्लस c आंसर। अच्छा t की वैल्यू डाल दो, ठीक है। अच्छा t -1 है ना, इसको अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हो तो अपॉन में लिख दो तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। t की वैल्यू क्या है, ठीक है 1 - x, तो आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख दे सकते हो, देखो ऐसे, पहले तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। लेकिन आप इसकी पावर को पॉजिटिव करना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, इंटीग्रेशन इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 माइनस tan x प्लस c, इसकी पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। 1 तो लिखते नहीं है, मर्जी हमारी, ठीक है। अगर ऐसे इतने पे छोड़ना चाहो तो भी सही, इतने पे छोड़ना चाहो तो भी करेक्ट है, 100% करेक्ट है एकदम, ठीक है। चलो भाई, तो भाई देखो 25 क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। और थोड़ा सा मार्कर भी का यार इशू है, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन सोचेंगे कि खत्म करते हैं, वीडियो कितने बच्चे हैं, कुछ 12-13 क्वेश्चन बच्चे हैं, तो सोच रहा हूँ कि एक लास्ट वीडियो लाएंगे उसमें खत्म ही कर देंगे इसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके, जब तक आपको करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।